Hello students, I Mudit Mittal welcomes you all in the video series of data structure. Today we will be covering the topic Introduction to the Strings. A string is a sequence of characters which is terminated at null character. एक string क्या है? String is the combination of many letters of characters. जैसे कि किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, हम जब किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो देर आर मैनी करेक्टर्स जो कि मिला करके एक पूरे वर्ड को बनाते हैं और सी लैंग्वेज में उसी पर्टिकुलर वर्ड को हम स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं। हर एक करेक्टर की अपनी एक आस्काई वैल्यू होती है और यहाँ पर जो नल करेक्टर है उसका आस्काई कोड 0 होता है। दैट मीन्स कि स्ट्रिंग अब पूरी हो गई है और वो नल करेक्टर 0 की तरह काउंट होता है। दिस इज़ द एक्चुअल टर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। आइए इसको प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। पहले इसको मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिया, अपना ही नाम लिया मुदित, और उसको हमने एरे में के थ्रू रिप्रेजेंट कराया। तो m विल बी सेव्ड एट लोकेशन 0, देन 1, 2, 3, 4 एंड सक्सेसिवली इसी तरह की हमारी लोकेशन कोई भी स्ट्रिंग एरे में इसी तरह से मेमोरी में सेव होगी। इसको प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देयर इज़ अ प्रोग्राम। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने करेक्टर टाइप का एक S नाम का एरे लिया है ऑफ 20 साइज़, और इसमें जो डिक्लेरेशन करने का तरीका है, हर एक करेक्टर को हम सिंगल कोट के अंदर हर एक करेक्टर को देते जाते हैं और उनको कॉमा से सेपरेट करते जाते हैं। जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती है देन उसके लास्ट में आप देख सकते हैं सिंगल कोट्स में हमने यहाँ पर /0 जो कि एक नल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है हमने दिया है। इंटीजर i एक हमने वेरिएबल लिया है जिसके थ्रू हम लूप को प्रिंट कराएंगे, और फॉर i इक्वल्स टू 0 i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन दी एरे? MUDIT/0 मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम इसको रन करा करके देखेंगे। तो इसको रन कराने के बाद सिंपली हम जब इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो लूप है हमारा, ये छठे एलिमेंट को भी प्रिंट कर रहा है जो कि /n है। /n के लिए आप देख सकते हैं t के बाद एक स्पेस प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो उससे नेक्स्ट लोकेशन पे आपको शो हो रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर के 6 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं और जो /n है वो एक स्पेस को प्रिंट करा रहा है। अब हमारे पास क्या है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ इस लूप को i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 तक भी चला सकते हैं, जो कि आउटपुट में सिर्फ मुद्दत दिखाएगा और कर्सर ठीक टीके एकदम बाद दिखेगा। देखिए अब हम क्या प्रोग्राम में चेंज करने जा रहे हैं। हमने सिर्फ इस लूप में चेंज किया है i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, बाकी पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने ऐसे ही रखा है। तो अब हम यहाँ पर /0 को काउंट नहीं कर रहे हैं अपना प्रिंट कराने में। तो अब हम यहाँ पर इसको रन करा करके देखते हैं। देन द आउटपुट इज़ ओनली मुदित, एंड आप देख सकते हैं कर्सर एकदम टी के ठीक बाद हमारे पास ब्लिंक कर रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमने नल करेक्टर क्यों रखा। जब हमें इसे प्रिंट ही नहीं कराना या नल करेक्टर हमें कुछ वैल्यू शो ही नहीं कर रहा है स्पेस के अलावा, तो हमने उसको क्यों रखा। इसके पीछे रीज़न ये है कि कई बार हम यूज़र से भी नाम एंटर कराएंगे, तो उस कंडीशन में हमें ये पता ही नहीं होगा कि नाम में करेक्टर्स कितने हैं, तो हमें ये लूप चलाना कहाँ तक है इसका अंदाज़ा भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए नल करेक्टर का यूज़ होगा, मतलब लूप तब तक चलेगा जब तक कि नल करेक्टर नहीं मिले स्ट्रिंग में। जितने भी एलिमेंट्स होंगे स्ट्रिंग में वो सारे के सारे प्रिंट होंगे अनटिल अनलेस हमारे पास एक फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए कि जब हमें नल करेक्टर मिले तब टर्मिनेशन हो जाए और तब तक हमारा लूप चलता रहे, मतलब हम तब तक अपने एलिमेंट्स को प्रिंट कराते रहें। तो ऐसे में लूप में थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद हम लूप को किस तरह से लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक कंडीशन s की इस जगह चेंज की है। नाउ s ऑफ i इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, यानी अगर आप ऊपर देखें तो हमने यहाँ पर जो अलग अलग करेक्टर्स को डिफाइन किया है उसमें सबसे लास्ट में /0 लगा करके हमने नल रखा है, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि s की i लोकेशन वाली वैल्यू नल के बराबर नहीं हो जाए। यानी जब लूप चलता रहेगा, जैसे ही उसको /0 मिलेगा तब ये कंडीशन फॉल्स होगी और तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे जो आउटपुट हैं वो आने रुक जाएंगे।
एस आई एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला लूप रन तो हमारा उतने ही टाइम तक करेगा, लेकिन जैसे ही स्लैश एन का बारी आएगी तो वो कंडीशन फॉल्स होगी और वो रन नहीं होगा। बड़ी स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने का यही तरीका है। ऐसा लिखने से हमें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि स्ट्रिंग में एक्चुअली कैरेक्टर्स हैं कितने। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। हम इसको प्रिंट करा करके देख लेते हैं। देखिए आउटपुट बिल्कुल हमारे पास जैसे पहले आया था बिल्कुल वैसे ही आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट कराने का और कौन सा तरीका है। एक तो हमने अभी एरे के लूप के थ्रू हमने प्रिंट कराया है, अभी और देख लेते हैं कि स्ट्रिंग को हम किस और तरह से प्रिंट करा सकते हैं। देखते हैं इसका प्रोग्राम। देखिए अब हमने यहाँ पर इस कैरेक्टर एरे को प्रिंट एफ परसेंटेज एस और केवल हमने यहाँ पर एरे का नाम पास किया है एस, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम एरे को सेव करते हैं मेमोरी में तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पर सेव होता है, और क्योंकि कैरेक्टर टाइप का एक एस नाम का एरे है तो इस पूरे के पूरे एलिमेंट को यानी इसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए इसका आउटपुट बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसा कि हमने पहले भी देखा है। तो लूप की तरह प्रिंट कराने में और प्रिंट एफ परसेंटेज एस एंड देन द नेम ऑफ द एरे देने से हमारे पास बिल्कुल आउटपुट उसके जैसा ही आ रहा है। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं आउटपुट देने के। दोनों ही तरीके अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हमें करेक्टर वाइज कुछ कैलकुलेशन लगानी होगी तब लूप वाला तरीका ही लगाना होगा, क्योंकि उसमें हम हर एक करेक्टर को कंपेयर कर पाएंगे। कुछ और मॉडिफिकेशन करना है, एनालिसिस करना है, तब तो हमें फॉर लूप के तरीके से जाना होगा। लेकिन अगर हमें सिंपल एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तब हम इस मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं। अब हम printf की जगह एक और फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वो है puts। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं puts के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ एरे का नाम पास ऑन करेंगे और अब देखते हैं इसका आउटपुट कि ये किस तरह से प्रिंट कराएगा। देखिए यहाँ पर प्रिंट तो मुदित ही हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको पिछले वाले आउटपुट से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया है। पुटएस बेसिकली एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का बिना फॉर्मेट स्पेसिफाई के एक तरीका है। हम यहाँ पर स्ट्रिंग को बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर के भी प्रिंट करा सकते हैं, बस इसके साथ लिमिटेशन ये है कि आपका कर्सर न्यू लाइन पर शो होगा। मीन्स पुट्स ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर देता है, जबकि प्रिंट एफ में ऐसा करने के लिए आपको /n लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए देखते हैं कि स्ट्रिंग को असाइन करने का और कौन सा तरीका है। जैसे कि अभी तो हमने ऊपर यहाँ पर एस नाम का एक एरे लिया, उसमें लिमिटेशन असाइन की और देन एक एक करेक्टर को हमने सिंगल कोट्स में कॉमा से सेपरेट करके इंसर्ट कराना शुरू किया, और लास्ट में जा कर के जब हमारी स्ट्रिंग पूरी हो गई तो /0 करके हमने उसको टर्मिनेट कराया है। आइए देखते हैं कि और कौन सा तरीका है हमारे पास स्ट्रिंग को एंटर कराने का। Now you can see on the screen कैरेक्टर S20 इक्वल्स टू डबल कोट्स में अब हम यहाँ पर पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पास ऑन करा देंगे। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा तरीका है कंपैरेटिव टू द प्रीवियस मेथड, क्योंकि इसमें हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक साथ लिख पाते हैं बिना किसी कॉमा सेपरेशन के, बिना किसी सिंगल कोट में हर एक कैरेक्टर को डाले हुए, या सिंगल डबल कोट्स में हम यहाँ पर अपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक साथ डाल सकते हैं। तो इसका आउटपुट भी हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे ही मिलने वाला है। आइए इसको पुटएस के थ्रू प्रिंट करा करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल आउटपुट हमारे पास जैसा पहले मिल रहा था वैसे ही मिल रहा है। इसका मतलब ये एक वैलिड तरीका है आपको स्ट्रिंग को इंसर्ट कराने का। अब आइए यूज़र से एक इनपुट लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के बाद उसको किस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं उसको प्रोग्राम देख लेते हैं। अब देखिए, अब जब यहाँ पर हम यूज़र से लेने वाले हैं तो जाहिर सी बात है हम ऊपर किसी भी तरह के नाम को डिक्लेयर नहीं करेंगे। हमने सिर्फ एक एरे लिया कैरेक्टर S20 साइज़ का, नीचे आ गए, एंटर द नेम, यूज़र से हमने एंटर कराने के लिए बोला नाम को। और अब यहाँ पर स्कैन कराने के भी आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, scanf %s एंड देन सिंपली s। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि एड्रेस ऑपरेटर कहाँ गया।
ये आपको पता होगा कि एरे में जैसे ही हम एरे का जो नाम होता है वो अपने आप में स्टार्टिंग एड्रेस की तरह काम करता है। और क्योंकि हम एरे में बात कर रहे हैं तो एरे हमें पता है कि कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे बात करेगा। तो जैसे ही पहले एलिमेंट का एड्रेस हमारे पास यहाँ गया, इसका मतलब एरे का एड्रेस चला गया है, वो 1 बाय 1 वैल्यूज़ को अपने हिसाब से सेव कर लेगा। इसको और क्लियर करने के लिए नीचे आप देख सकते हैं स्कैन में हमने दूसरा मेथड भी लिखा है। इन दोनों ही मेथड से हम स्कैन करा सकते हैं, अपनी वैल्यू को मेमोरी में सेव करा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, स्कैनएफ %s m% ऑफ 0। यानी अब हमने यहाँ पर एड्रेस दिया है पहली लोकेशन का, यानी एरे के पहले एलिमेंट का जहाँ से हमारे पास सेव हो रहा है, उस पर्टिकुलर एड्रेस को दिया है और उस लोकेशन से हमने यहाँ पर वैल्यू को सेव कराना शुरू किया है। ये दोनों ही तरीके हमारे पास बिल्कुल वैलिड हैं। इनमें से किसी भी एक तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए फिर से आपके पास दो मेथड हैं, ईदर थ्रू लूप और बाय पुटएस मेथड। आइए इसको प्रिंट करा करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो एंटर द नेम हमने लिखा मुदित, एंड देन जैसे ही हमने उसके बाद एंटर प्रेस किया देन मुदित, और कर्सर चला गया हमारा नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि हम यहाँ पर पुटएस मेथड के थ्रू इसको प्रिंट करा रहे हैं। ओके, अब इसके साथ एक लिमिटेशन है। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराता हूँ और अब मैं यहाँ पर अपना पूरा नाम देता हूँ विद सरनेम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्पेस बिटवीन बिटवीन फर्स्ट नेम एंड सरनेम। मुदित स्पेस मित्तल, एंड देन पुटएस इज सिंपली प्रिंटिंग ओनली 1 करेक्टर, स्टार्टिंग करेक्टर। ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमारे पास जैसे ही जो बीच में स्पेस आता है तो कंपाइलर या पुटएस जो बेसिकली देखता है कि जैसे ही स्पेस आया वो उसको एक डेलीमीटर की तरह ट्रीट करता है और ये मानता है कि आगे कुछ नहीं है, और उससे पहले वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करा देगा, ये मानते हुए कि स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म हो गई। और /0 के बाद क्योंकि हमें स्ट्रिंग नहीं मिलनी है, उसने स्पेस को बेसिकली एक डेलीमीटर की तरह लिया। ओके, इसको सही करने का तरीका क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे प्रोग्राम के थ्रू हम इसको सही करने का तरीका देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्कैनएफ जो है वो फंक्शन केवल एक स्टार्टिंग स्ट्रिंग को लेता है, जब तक उसको करेक्टर मिल रहे हैं तब तक वो लेगा, लंबे से लंबी स्ट्रिंग को भी लेगा, लेकिन जैसे ही एक स्पेस मिला वो उसको आगे ट्रीट नहीं करेगा। मतलब ये जो मित्तल है ये इसमें नहीं पढ़ा जाएगा, जो भी सेकंड स्ट्रिंग है वो उसमें नहीं स्टोर होगी, केवल पहली स्ट्रिंग ही स्टोर होगी और पहली ही स्ट्रिंग पढ़ी जाएगी। तो इसमें हमें स्टोर का मैकेनिज्म बदलना होगा, और मैकेनिज्म बदलने के लिए हमें प्रोग्राम में हल्का सा चेंज करना होगा। देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एंटर द नेम, और स्कैनएफ ना लगा करके अब हम यहाँ पर गेट एस का यूज़ कर रहे हैं। गेट एस मीन्स गेट करिए स्ट्रिंग को, कौन सी स्ट्रिंग को, जो कि एरे का नाम है ऊपर एस नाम से। यहाँ पर ABCD कुछ भी हो सकता है। तो गेट एस मीन्स गेट करिए स्ट्रिंग को, द नेम ऑफ स्ट्रिंग इज एस। सिंपली पुट एस मीन्स पुट कर दीजिए स्ट्रिंग को, कौन सी स्ट्रिंग, जो कि एस में सेव थी। आप इसको इस तरह से इजीली समझ भी सकते हैं। तो अब इसको रन करा करके देखते हैं कि जब हमने स्कैनएफ हटा दिया है उसकी जगह हमने गेट एस फंक्शन का यूज़ किया है। तो आधे देखते हैं इसके पास हमारे पास क्या आउटपुट आने वाला है। एंटर द नेम मुदित स्पेस मित्तल, एंड देन इट इज सिंपली प्रिंटिंग द होल स्टेटमेंट, मीन्स होल स्ट्रिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग अ करेक्ट स्पेस बिटवीन बोथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब भी हमें पूरा नाम प्रिंट कराना है तो हम स्कैनएफ की जगह गेट एस फंक्शन का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट स्ट्रिंग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार इसको पॉज करके अपनी तरफ से भी सारे प्रोग्राम लिख करके एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद ये बिल्कुल ईजी तरह से हम इसको समझने वाले हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच।